সহনিবেদন করছে জেকে রয়্যাল গরম মশলা, দুর্দান্ত ফ্লেভার অ্যান্ড ব্লেন্ড। জেকে মশলা, শুদ্ধ খাও, সুস্থ থাকো। It's the slog overs in the battle for Bengal. Polling in 180 seats is over. The remaining 114 seats will go to polls over the next 3 phases. BJP's high-stakes campaign blitz is being led by one man's personal quest, Home Minister Amit Shah. একুশের নজরে বাংলা। বারবার রাজ্যে ছুটে আসছেন মোদির সেনাপতি, প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন সোনার বাংলা তৈরির। वोट देने निकलो, दीदी का कोई गुंडा आपका बाल बाका नहीं कर पाएगा, आपको परेशान। Bengal is more than just another battle for Home Minister Shah. It's the ultimate citadel for his ideological expansion. The BJP is presenting a canvas of narratives, from identity to social coalition to nationalism and to a failed chief minister. It's promising Sonar Bangla. তৃণমূল কটাক্ষ করে বলছে বহিরাগত, পাহাড় থেকে সাগর। পর পর জবাব ছুড়ছেন অমিত শাহ। दीदी की ये बात को हम मान ले तो सुभाष बाबू गुजरात के लिए बाहरी है क्या? रविंद्रनाथ टैगोर मध्य प्रदेश और बिहार के लिए बाहरी है क्या? श्री अरविंदो पांडिचेरी के लिए बाहरी है क्या? और प्रणव बाबू दिल्ली के लिए बाहरी है क्या? बंगालियों की सोच इतनी संकीर्ण, इतनी छोटी कभी नहीं रही। पूरे बंगाल को मालूम है कि मैं या नरेंद्र मोदी जी या हमारे कोई भी नेता वो यहाँ मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, ना बनना चाहते हैं। बंगाल का व्यक्ति ही यहाँ चुनाव लड़ सकता है और वो ही मुख्यमंत्री बन सकता है। न्यूज़ 18 बांग्ला। Amit Shah's Mission Bengal began in 2016-2017 when he traveled to Naxalbari. It was symbolic in many ways. Mr. Shah said then that he will be forming the government in 2021. Today he's fairly confident and he has had a long day on campaign trail, and before he begins his next round of organizational meetings, he has agreed to speak to us. Amit Shah ji, thank you so much for your time. 2017 में नक्सलबाड़ी में शुरुआत की आपने, वहां का सफर और आज आप कहां पे पहुंचे हैं? देखिए, 2017 में नक्सलबाड़ी से मैंने सदस्यता अभियान की शुरुआत की थी और हमने लक्ष्य रखा था कि 90% से ज्यादा बूथों पर भारतीय जनता पार्टी की बूथ कमेटी बने। उस वक्त मेरे सिर पर ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी थी, मैं पार्टी का अध्यक्ष था। और आज मुझे बहुत आनंद हो रहा है कि मेरी पार्टी यहाँ पर एक मजबूत पार्टी बनकर खड़ी है। मोदी जी के नेतृत्व में पूरा बंगाल आज परिवर्तन करने के लिए आमादा है और परिवर्तन करेगा भी। और 17 से 21 का ये जो सफर है, जिसमें बीच में 19 का भी एक पड़ाव आता है और अब 21 का पड़ाव, मुझे लगता है कि हमारे कार्यकर्ताओं ने परिश्रम की पराकाष्ठा की है। मोदी जी की लोकप्रियता बंगाल में कभी मैंने कोई लीडर की जितनी लोकप्रियता न हो इतनी लोकप्रियता देखी है। और बंगाल की जनता को जिस प्रकार से सप्रेस किया गया, इनके साथ जिस तरह से अन्याय किया गया, और बंगाल के एक बहुत बड़े तबके के मन में एक फीलिंग खड़ी हो गई कि हम सेकंड ग्रेड सिटीजन है इस राज्य के अंदर। उनको ये सभी चीजों का जवाब भारतीय जनता पार्टी जो मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है उसमें दिखता है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि 200 सीटों के साथ यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी अगली सरकार बनाने जा रही है। 2017 में आपने शुरुआत की, आज आप कॉन्फिडेंट हैं कि आपकी सरकार बन रही है। किस वक्त आपको एहसास हुआ कि ममता बनर्जी को हराया जा सकता है? देखिए, 2016 में भी यहाँ पर बंगाल की जनता ममता बनर्जी से खुश नहीं थी, मगर 2016 में हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। पार्टी तभी अपनी आइडियोलॉजी, तभी अपने विचार और तभी अपना दावा आगे कर सकती है जब इसके पास एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो, पैन बंगाल इंफ्रास्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं। 19 में हम सफल हुए, 21 का लक्ष्य रखा था, 18 सीट जीते, 2-3 सीटें 10,000 से कम मार्जिन में हार गए।
इसका कारण था हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुका था और मोदी जी की लोकप्रियता थी। मोदी जी की लोकप्रियता को हमारे कार्यकर्ताओं ने एनकेस किया। मगर उस वक्त भी बंगाल की जनता के मन में एक शंका थी कि बीजेपी जीत पाएगी क्या। जिस वक्त हमारी 18 सीटें आई, वो शंका निर्मूल हो गई और धीरे 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 बंगाल की जनता बीजेपी के साथ जुड़ना शुरू हुई। और आज मैं मानता हूं कि यहां पर बहुत बड़े मार्जिन के साथ हम 200 सीट तो प्राप्त करेंगे, सीट जीतने के हमारे मार्जिन भी ह्यूज मार्जिन होंगे। आपने कहा है कि बंगाल की जीत 2017 उत्तर प्रदेश से बड़ी जीत होगी। 2017 यूपी में आपने कास्ट कोएलिशन बनाया, एक सोशल कोएलिशन बनाया था। यहां पर आज सबऑल्टर्न शिफ्ट दिख रहा है बंगाल में, जिसमें मटुआ समाज के लोग, राजवंशी, संथालीज, कुर्मीज, गोरखा सब एस्पिरेशन की बात कर रहे हैं। तो क्या ये चुनाव एस्पिरेशन का है? निश्चित रूप से सभी को लगता है कि हमारे साथ जो अन्याय हुआ है, अन्याय से मुक्ति हमें भाजपा ही दिला सकती है। सबके मन में आशा है। माने किसानों को लगता है कि भाई मुझे हर साल 6,000 रुपया मिलना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी देश भर के किसानों को भेज रहे हैं, मुझे क्यों नहीं मिल रहा है? कौन रोक कर बैठा है? तो उसको लगता है कि ममता दीदी रोक कर बैठी। हर गरीब को है कि भाई मेरे परिवार में कोई अगर अस्पताल में जाना पड़ता है तो मोदी जी 5 लाख तक का सारा खर्चा उठा रहे, बंगाल के गरीब को क्यों नहीं मिल रहा है? कौन रोक रहा है? तो उसका जवाब उसको लगता है दीदी रोक रही है। तो ये सारे लोगों की जो एक आशा है वो नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के साथ बंधी हुई है। और मैं मानता हूं कि बंगाल की जनताओं की आशा की पूर्ति की जिम्मेदारी भी भारतीय जनता पार्टी की है। हमें यहां अच्छा परफॉर्म भी करना पड़ेगा और हम करेंगे भी, मुझे विश्वास है। परंतु यहां पर एक बहुत बड़ा तबका ऐसा भी है जो तुष्टीकरण से भी नाराज है कि भाई मुझे दुर्गा विसर्जन करना है तो हाईकोर्ट में क्यों जाना पड़े? मेरी स्कूल में सरस्वती पूजा क्यों न हो? मैं क्यों बंगाली मीडियम में नहीं पढ़ सकता? ये सारे सवाल इनके मन में है और उनको लगता है कहीं ना कहीं हमें इग्नोर किया जा रहा है वोट बैंक की पॉलिटिक्स के कारण। और वो सारे लोग वोट बैंक की पॉलिटिक्स से त्राही है। सारे लोग चुनावी और राजनीतिक हिंसा से भी परेशान है। सारे लोग घुसपैठ से परेशान है। और बहुत बड़ा तबका जो सीएए से नागरिकता प्राप्त करने वाला है उसको भी लगता है कि हमारी नागरिकता के आड़े रोड़ा कौन है। तो उसमें भी जवाब स्पष्ट रूप से आता है कि तुष्टीकरण के कारण बंगाल सरकार और बंगाल की मुख्यमंत्री हमारी नागरिकता का विरोध कर रही है। तो सारी चीजों को कुल मिलाकर एक आशाबंदी है। तो इस दृष्टि से आपकी बात सही है कि अन्याय के खिलाफ उनको रक्षा कौन दे सकता है, अन्याय से कौन बचा सकता है, ये आशा नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी से बनी। यूपी के जीत के बाद आपने पहला नेशनल एग्जीक्यूटिव भुवनेश्वर में किया था। आपने बोला था लुक ईस्ट होगा, भाजपा अब ईस्ट की तरफ देखेगी, जिसमें आपने बंगाल और उड़ीसा की तरफ देखना शुरू किया। उसी वक्त मिशन बंगाल तैयार हो चुका था। जी, उसी वक्त हम तो ऑलरेडी 2016 से चुनाव हारने के तुरंत बाद का हमारा काम शुरू किया था और भुवनेश्वर कार्यकारिणी में निर्णय भी हुआ था। मेरे अध्यक्षीय भाषण में ही मैंने कहा था कि हम उड़ीसा और बंगाल को कंसंट्रेट करेंगे। उड़ीसा में 21 में से 9 सीट हम जीते हैं, यहाँ पर 42 में से 18 सीट जीते हैं। तो मैं मानता हूं कि हमारे लोगों ने अच्छा परफॉर्म किया है। अमित शाह जी, बंगाल में भद्र लोग जो हैं, जो इंटेलिजेंसिया है, वो नैरेटिव सेट करता है और उनका भाजपा के